चर्चा करते रहेंगे मार्केट खुलने से पहले, लेकिन आज इंट्राडे के लिहाज से आज नजर कहाँ रखनी है आपको, ये एक बार समझ लेते हैं। और एसएमसी की तरफ से हमें जो कॉल्स मिल रही है उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। 5560 के लेवल्स के लिए स्टॉप लॉस होगा 5300 का। ग्रासिम में भी खरीदारी करने की राय है। 1375 के लेवल्स आज देखने को मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 1305 का। तो दोनों ही सीमेंट काउंटर्स जिनको आज पसंद आ रहे हैं खरीदारी करने के लिहाज से। एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से भी आज इंट्राडे कॉल्स ही आई हैं। इसमें अशोक लेलैंड में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं 147 के लेवल्स के लिए। और आईसीआईसीआई बैंक भी यहाँ पर खरीदारी करने की राय होगी, 715 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 682 का। स्वास्तिका की तरफ से हमें जो कॉल्स मिल रही है उसमें दोनों ही स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में फोकस देखने को मिल रहा है। पहला तो है इनका जेकेआईएल, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 295 का स्टॉप लॉस टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगा 270 का। और एलेकॉन इंजीनियरिंग में भी खरीदारी करने की राय आज के लिए दी जा रही है, 250 का लगाइए स्टॉप लॉस और टारगेट होगा 275 का। ये राय यहाँ पर स्वास्थ्य की तरफ से। और इंक्रेड इक्विटी ने भी अपने एक कॉज में खरीदारी और एक में बिकवाली की राय दी है। पहला है ल्यूपिन, यहाँ पर खरीदारी करने की राय दे रहे हैं, 622 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं, टारगेट होगा 640 का। और गोदरेज कंज्यूमर में बिकवाली करने की राय की तरफ से आ रही है, 745 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस होगा 770 का। एक्सिस की तरफ से जो कॉल्स आ रही हैं वो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, अशोक लेलैंड और आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पर ये खरीदारी करने की राय। और आखिरी बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल की, यहाँ पर इन्होंने दोनों स्टॉक्स में खरीदारी करने की राय दी है। आईटीसी में सबसे पहले बाई कॉल है, 285 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 262 का। और सन टीवी में भी खरीदारी करने की राय 470 के लेवल्स के लिए, स्टॉप लॉस होगा 432 का। तो 10 कॉल्स हमने आपको बताई, 10 में 9 में खरीदारी और 1 में बिकवाली करने की राय गोदरेज कंज्यूमर में आपको दी गई है। बाकी सभी कॉल्स में खरीदारी करने की राय आज निकल कर आ रही है। और आज फोकस जो है वो ज़्यादातर बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स में आज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आज आप नज़र रखिए। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ रिकैप दे देते हैं कल बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिला, और ये बताने के लिए सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौमित बताइए, गुड मॉर्निंग, कल कैसा कारोबार रहा दिन भर बाजार में? गुड मॉर्निंग। कल की अगर हम बात करें तो करीब 200 की रैली हमें देखने को मिली थी निफ्टी में डेज लो से, और निफ्टी ने वापस से रिक्लेम कर लिया था 15,600 के लेवल्स। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो उसमें करीब डेज हाई से अगर हम देखें तो करीब 400 पॉइंट का डिक्लाइन हमें देखने को मिला था। सारे सेक्टर इंडिसेस ने कल गेन्स पोस्ट किए थे ट्रेडिंग सेशन में। निफ्टी मीडिया टॉप गेनर थे, करीब 5.5% के गेन्स हमें कल की ट्रेड में देखने को मिले। उसके अलावा निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स की खासकर अगर हम बात करें तो 8 दिन से ये इंडेक्स कंटिन्यूसली गिरे जा रहा था, बट कल की ट्रेड में पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुआ 4% के गेन्स के साथ। सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे कि निफ्टी एनर्जी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, निफ्टी आईटी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल, निफ्टी पीएसयू बैंक, सभी इंडेसेस कल के ट्रेड में गेन्स कर रहे थे। निफ्टी 50 स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक ही स्टॉक कल रेड में क्लोजिंग हुई थी उसकी, हालांकि ज़्यादा नेगेटिव नहीं था, 0.4% का ही डिक्लाइन हमें अपोलो हॉस्पिटल्स में देखने को मिला। उसके अलावा बाकी सारे 49 स्टॉक्स जो निफ्टी 50 के पार्ट है पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे थे। टाइटन पिछले 2 दिनों से लगातार गेन किए जा रहे हैं, कल के ट्रेड में 6% के गेन्स दिखे। हिंडाल्को जो पिछले 10 दिनों से कंटिन्यूसली गिरा जा रहा था, कल के ट्रेड में 5.5% ऊपर क्लोज हुआ। अडानी पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो 4 दिन गिरने के बाद उसका अडानी पोर्ट्स में कल 4% के गेन्स दिखे। और उसके अलावा मेटल नेम्स जैसे कि जेएसडब्ल्यू स्टील और कोल इंडिया में भी करीब 5% के आसपास के गेन्स कल के ट्रेड में देखने को मिले थे। ऑलराइट, तो ये था कल का मार्केट का एक्शन। सौमित, इसके अलावा ये भी बताइए कि कल दिन भर बाजिंग स्टॉक्स कौन से थे और आज किन इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर नजर रखनी चाहिए? कार्बन फोकस में था। कंपनी ने कहा कि उनका जो गोवा प्लांट है उसमें वापस से ऑपरेशन शुरू हो गए थे, इसी दम पे अच्छे खासे गेन्स हमें गोवा कार्बन में दिखे। एसबीआई कार्ड्स एक फोकस में था क्योंकि आरबीआई ने बैन लगा दिया था प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को लोड करने के लिए कार्ड्स में। उसी कारण एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि एसबीआई कार्ड जिसके से टॉप गेनर रहेगा, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूअर होने के कारण। उसके अलावा केईसी इंटरनेशनल फोकस में था। नए ऑर्डर विंस अनाउंस किए थे कंपनी ने करीब 1100 करोड़ के, उसी दम पे गेन्स हमें केईसी इंटरनेशनल में दिखे कल के ट्रेड में। और एंड्योरेंस टेक ये स्टॉक फोकस में था। कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है स्ट्रॉन्ग रिकवरी 2 व्हीलर वॉल्यूम्स में सितंबर से लेके, और इसी दम पे थोड़े बहुत गेन्स हमें एंड्योरेंस टेक में भी दिखे। वी मार्ट की अगर हम बात करें तो कंपनी ने वीक Q1 के सेल्स इंडिकेट किए थे
अपने एनालिस्ट मीट में क्योंकि यूपी और बिहार में काफ़ी डिसरप्शंस होने के कारण उनके स्टोर्स फुल्ली ऑपरेशनल नहीं रह पाए, इसी कारण थोड़ा वीक ट्रेंड्स वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट से, और इसी कारण हमें वीकनेस दिखी वी मार्ट के स्टॉक में। केपीआर मिल्स, अरविंद, गोपालदास सारे गवर्नमेंट एक्सपोर्टिंग कंपनीज नेगेटिव ट्रेड कर रहे थे क्योंकि एक न्यूज़ रिपोर्ट थी जो कह रही थी कि करीब 1200 करोड़ का लॉस हो सकता है इन गवर्नमेंट कंपनीज को क्योंकि टैक्स रिबेट स्कीम में चेंजेस अनाउंस किए गए हैं। उसके अलावा पेज इंडस्ट्रीज डिक्लाइनिंग फेज में देखने को मिला, प्रोमोटर्स और डायरेक्टर्स अपने जो शेयर्स है कंपनी में कुछ दिन पहले बेच रहे थे, तो इसी कारण थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट रहा पेज इंडस्ट्रीज पे। अपार इंडस्ट्रीज की हम बात करें तो स्टॉक 2 दिन से कंटिन्यूसली गेन किया जा रहा था, 15% के गेन्स रिकॉर्ड कर चुका था। कल थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें अपार इंडस्ट्रीज में देखा, यूबीएस ने भी करीब 2.1 लाख शेयर्स खरीदे थे परसों के ट्रेड में अपार इंडस्ट्रीज में। अब आज के लिए कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी, पहले तो वोडाफोन आइडिया फोकस में रहेगा, बोर्ड मीट है फंड रेस करने का, हालांकि कंपनी ने जो फंड रेस का अमाउंट दिया है वो बहुत ही छोटा है, सिर्फ 500 करोड़ रुपया, तो उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा फाइनेंशियली, बट इंपॉर्टेंट रहेगा कि आगे कमेंट्री क्या आती है कंपनी की तरफ से। उसके अलावा मैट्रिमोनी फोकस में रहेगा, कंपनी ने ऑलरेडी बायबैक के डिटेल्स अनाउंस कर दिए थे बट अब तक रिकॉर्ड डेट नहीं अनाउंस किया है, जो आज के बोर्ड मीट में अनाउंस होगा, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। उसके अलावा एसबीआई, इंडियन बैंक, डीसीबी बैंक, श्रीराम ट्रांसपोर्ट और न्यूजन सॉफ्टवेयर, ये सारी कंपनीज फोकस में रहेगी क्योंकि आज उनकी एनुअल जनरल मीटिंग है।